यूसीसी को लेकर बनी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा, 4 महीने के लिए बढ़ाया गया कमेटी का कार्यकाल। इसी माह समाप्त हो रहा था ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल। नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने ली पद की शपथ। सीएम धामी शपथ ग्रहण समारोह में रहे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिलाई शपथ। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे सीएम आवास का घेराव। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर घेराव। हाथी बटतला वॉरियर के पास 1 घंटे करेंगे उपवास। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, साइबर चुनौती पर की चर्चा। रेल कनेक्टिविटी से विभिन्न मुद्दों चुनौतियों पर चर्चा। चारधाम यात्रा ने पकड़ी तेज रफ्तार। देश विदेश से बड़ी संख्या में देवभूमि पहुंच रहे श्रद्धालु। आगामी साल में बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की तादाद। उत्तराखंड में 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे भाग। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते अब कार्यकाल फिर 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में आयोजित किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए हैं, जहां पर समिति में एक और विधि विशेषज्ञ को नियुक्त होने पर चर्चा की गई है। तो वहीं बैठक समापन के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा है। जल्द ही सर्च कमेटी का गठन होगा। बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जल्द ही प्रदेश को नया लोकायुक्त मिल सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, जिसमें विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर बैठक की गई और जल्द ही दोबारा इस विषय पर बैठक होगी। उसके अकॉर्डिंग हुआ। बाकी देश के किसी भी कोने में या कोई भी स्टेट अभी प्रारंभिक रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर उस पर आज चर्चा हुई है। जल्दी ही जो है उस पर हम लोग अंतिम कार्य योजना और उसकी चयन की जो प्रक्रिया है, उसकी सर्च कमेटी है, उसका गठन कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर बैठक हुई है। चयन समिति की बैठक, एक सदस्य की और नियुक्ति होनी है चयन समिति में, जो कानूनी जानकार होंगे, जो विधिवेत्ता होंगे। और मेरा मानना है कि इसमें जुडिशरी से की नियुक्ति होगी तो बेहतर होगा। आज इसी विषय पर बातचीत हुई है और जल्द ही जब चयन समिति में विधिवेत्ता के रूप में सदस्य का चयन हो जाएगा, उसके पश्चात सर्च कमेटी, खोजबीन समिति अपना काम करेगी। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर अल्मोड़ा के चमन वर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से भेंट की है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर देहरादून से ही है।
जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेसियों ने सीएम आवास का घेराव किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हुआ है और हरिद्वार के बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पूर्व सीएम हजारों किसानों के साथ कर रहे सीएम आवास का कूच, तो पूर्व सीएम की ओर से कूच किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी। आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई है और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत। कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर यहां पर सीएम आवास का घेराव करने के लिए हरीश रावत पहुंचे और कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, सीएम आवास का घेराव करने के लिए हरीश रावत पहुंच चुके हैं, साथ में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नारेबाजी लगातार जारी है। अंकित, आवाज मिल रही है आपको? अंकित, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि को लेकर यहां पर अहम मांगे उठाई जा रही हैं। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पूर्व सीएम हाथी बटकला बैरियर के पास उपवास पर बैठे हैं हरीश रावत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अहम खबर आपको हम बता दें। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, सीएम आवास का घेराव करने के लिए हरीश रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। हाथों में पार्टी के झंडे हैं, बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, किसानों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं के न्यूज इंडिया पर, जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का रावत जी किसानों के मुद्दे पर सरकार के लिए करने किसानों का तो देखिए, इस समय जो सड़ी हुई फसल है उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की, जहाँ पर कि आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी इस प्रदर्शन को करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस प्रशासन की ओर से इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इससे पहले सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, जहाँ पर कि आज किसानों के मुद्दे पर हल्ला बोल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस समय पहुंच चुके हैं, जो कि जो गन्ने हैं उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। गन्ना किसानों की पीड़ा को यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो मुआवजा राशि है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सैकड़ों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश भर से इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान इस समय यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर की कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, हरीश रावत आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अंकित, इनसे बातचीत करिए और जानिए कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, किसानों के कौन से मुद्दों को लेकर आज ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसानों के मुद्दे को
ये जो है जो रह गए हैं आप देखना आप इतना महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप पार्टी कर रहे हैं, मीडिया में सबसे बोलना चाहते हैं। हमको किसान के दर्द को कह रहे हैं तो करना बयान करा हुआ करना, हम गन्ने के दर्द को तो आज आप इस सड़े गन्ने को लेकर के आए हैं, क्या मकसद है? इस गन्ने को लेकर के आप आए हैं, सड़े हुए गन्ने को लेकर के आप संदेश लेके चल। सड़े हुए गन्ने का तुम इतना भी मूल्य नहीं दे रहे, मुआवजा नहीं दे रहे हो कि बीज खरीद सके आदमी। शर्म आनी चाहिए सरकार को। 1100 रुपया आनी चाहिए सरकार को। 1100 रुपया प्रति बीघा दे रहे हैं। 2014 में इन्हीं किसानों को 8000 रुपया प्रति बीघा मिला था, तो शर्म आनी चाहिए। किसान कह रहा हमारा अपमान क्यों कर रहे हो? ये किसानों के अपमान के विरुद्ध में लड़ाई है। सर, हमने मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री कह रहे कि हमने भुगतान तो कर चुका है, फिर आपकी पीड़ा क्या है? कहाँ किसानों का भुगतान किया? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? 100 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिल का अभी चीनी मिल पर किसानों का बकाया है। यदि चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो इससे बड़ा ऐतिहासिक झूठ कोई दूसरा नहीं हो सकता। और किसानों की मांग ये भी है कि हमारे गन्ने का मूल्य हो 425 रुपये से पार, 425 रुपये कुंटल से पार। विशेषकर आपने हरिद्वार का इसमें मुद्दा उठाया है। हरिद्वार में बहुत ज्यादा औरों को भी आने दो ना, अकेले आ जाते हुए सब किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय आंदोलन कर रहे हैं। हरीश रावत का ये कहना है कि जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर के हरीश रावत आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख मांग यही है कि जो किसानों को जो मुआवजा दिया जाना चाहिए उस मुआवजे को बढ़ाया जाए। इस तमाम मुद्दों को लेकर के आज हरीश रावत प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हरीश रावत और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। लेकिन अंकित, क्या पूरी इस चीज पर अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है, सरकार ने अपनी ओर से क्या पक्ष रखा है? देखिए, हमने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में इस सवाल को पूछा था कि भाई हरीश रावत किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जो किसानों की समस्या है उसको लेकर के सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो किसानों की समस्या है उसको सुनने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते कि सही वातावरण में किसानों के प्रतिनिधिमंडल उनसे जाए, उनसे मुलाकात करें। और जो हरीश रावत की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें भाजपा का ये कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है गरिमा, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनावी साल है, 2024 में इलेक्शन होना है। ऐसे में तमाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा इस सब चीजों को स्टंटबाजी करार दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। और अभी आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत हरीश रावत की सुनी है, हरीश रावत का ये कहना है कि जो गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है वो बेहद कम है, जो मुआवजा राशि मिली है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हरीश रावत ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंकित तक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर सीएम आवास का घेराव करने के लिए पूर्व सीएम पहुंच चुके हैं, और इसके बाद आपको सीधा उत्तर प्रदेश के वाराणसी लेकर पहुंचते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मिनी रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ में आज दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। इसके पहले कई अहम लोग जो आज क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें प्रधानमंत्री जब पहुंचे उस दौरान जब रोड शो शुरू हुआ, ये उस दौरान की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता, वाराणसी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर, और साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त की अहम तस्वीरें। वाराणसी का आज प्रधानमंत्री का दौरा है, ये बड़ी जानकारी। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया भी मौजूद है, और देखिए यहाँ पर विशाल जन सैलाब नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर जनता आतुर नजर आ रही है। काशी की बात करें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री
काशी की जनता से जो लगाव रखते हैं वो देश जानता है, या काशी की जनता जो लगाव प्रधानमंत्री के साथ रखती है उसे भी देश ने अक्सर उनके दौरों के दौरान देखा है। और आज उसी की एक झलक, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर ये जनता काशी की यहाँ पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री भी उतने ही उत्साहित होकर दोनों तरफ हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी को आज बड़ी सौगात सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही आज क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं वाराणसी में। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ये सभी अहम लोग काशी में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का काशी दौरा है, काशी में प्रधानमंत्री मोदी, और 1551 करोड़ की मेगा सौगात आज काशी की जनता को सौंपी जाएगी। 1000 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर सौगातें हैं। अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काशी में प्रधानमंत्री मोदी का हर बार की तरह इस बार भी भव्य स्वागत काशी की जनता ने किया है। और जब काशी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, उस दौरान एक अलग ही नजारा काशी में देखने को मिलता है। और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर दिखाई दी है। देखिए, क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी होगा और आज इसी मौके पर जो क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां हैं वो भी काशी के दौरे पर हैं, वो भी वाराणसी पहुंची हुई हैं। चाहे वो कपिल देव हो या सचिन तेंदुलकर, आज काशी में ही मौजूद हैं। और ये बड़ी सौगातें, बीसीसीआई के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपने देखा, रोड शो में भारी जनता ने उनका स्वागत किया है। और बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह भी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर काशी की जनता आतुर नजर आई है। नमो नमो चारों तरफ नजर आ रहा है। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, इसलिए विशेष लगाव भी प्रधानमंत्री का काशी से। और काशी की जनता ने भी हर बार प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद उत्साह के साथ किया है। और वैसी ही तस्वीरें कुछ आज भी दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें तो आज देखिए क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और इसमें कई सारी चीजें खासियत हैं, जिसमें भगवान शिव का स्वरूप नजर आएगा। साफ तौर पर भगवान शिव की झलक भी उसमें नजर आएगी। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं उस जनसैलाब की जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। काशी से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं काशी आने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर काशी की जनता बेहद उत्साहित होकर स्वागत करती हुई नजर आ रही है। वाराणसी पहुंच चुके हैं, मिनी रोड शो हुआ, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तस्वीरें वाराणसी के गंजारी में ये रोड शो हो रहा है। क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, और गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला आज खुद प्रधानमंत्री रखेंगे। वाराणसी के गंजारी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, काशी में चारों ओर नमो नमो की गूंज आज सुनाई दे रही है। और गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला, जिससे एक तरफ खेल को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर उस क्षेत्र का विकास अब और तेजी के साथ होगा। क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के लिए क्रिकेट जगत की जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जय शाह यहाँ पर, जो बीसीसीआई के बड़े लोग हैं, बीसीसीआई टीम के जो अहम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। कपिल देव यहाँ पर आप देखिए, क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों में से एक। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे हुए हैं और कई अहम लोग यहाँ पर आज इस खास मौके पर पहुंचे हुए हैं। आज आधारशिला रखी जाएगी, आज शिलान्यास होगा और उसके बाद जब बनकर तैयार होगा तब उसके बाद एक अलग तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल वाराणसी के गंजारी पहुंचे हैं सचिन तेंदुलकर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी आज के इस खास मौके पर वाराणसी पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पहुंचने से पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पीएम का विकास वाला दाव और काशी में अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से विशेष तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर गए हैं और काशी की जनता भी प्रधानमंत्री का हर बार इतने ही उत्साह के साथ स्वागत करती है। और कुछ वैसी ही तस्वीरें आज भी नजर आई हैं। सचिन तेंदुलकर को एक तरफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जब सचिन तेंदुलकर पहुंचे, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, देखिए क्योंकि आज न सिर्फ यहाँ पर जनता प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित है, बल्कि कुछ क्रिकेट प्रेमी भी हैं जो इन क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों को देखने के लिए भी काफी उत्साहित है। इसीलिए कुछ लोगों ने क्रिकेट या स्पोर्ट्स की जर्सी भी पहनी हुई है और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशी की जनता पहुंची है, दूसरी ओर इन क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों के एक झलक के लिए, एक दीदार के लिए क्रिकेट प्रेमी भी पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से काशी की जनता को सौंपी जाएगी। पूर्वांचल जीत का बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। पूर्वांचल में किस तरीके से मजबूती हो, देखिए
कहीं ना कहीं सबका असर उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले प्रधानमंत्री का काशी जाना एक बड़ा असरदार ये दौरा। ये तस्वीरें रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वहाँ से लोग यहाँ पे आके देखने का आते हैं और किसी वजह से आप जब आए थे तो पूरे यानी तपस हम कह सकते हैं वाराणसी जो कि शिव की नगरी है और स्टेडियम में भी जाहिर तौर पर उसकी झलक हमें सीधे तौर पर नजर जनता का दिल जीत लेते हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काशी में नमो नमो चारों ओर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज ही एक अलग तौर पर यहाँ पर साफ नजर आती है। वो भी ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, वो भी उतना ही उत्साहित हैं जितना यहाँ की जनता उत्साहित है। देखिए, सभी से यहाँ पर उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, सभी को अपना जो प्रणाम है वो किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज जब काशी पहुंचे हैं, इस दौरान बड़ी सौगातें भी काशी की जनता को प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास है, उसकी आधारशिला रखी जानी है, दूसरी ओर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगातें आज प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। तो चारों तरफ नमो नमो की गूंज नजर आ रही है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। काशी वासियों को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। काशी में चारों तरफ नमो नमो सुनाई दे रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 30 एकड़ से स्टेडियम के लिए जिसमें ये बनेगा और खासतौर से काफी महत्वपूर्ण। और तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पूर्वांचल जीत के प्लान की भी तैयारी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। काशीवासियों को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। इसके चलते प्रधानमंत्री के आगमन पर जनता उतनी ही उत्साहित नजर आ रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, जनता में उत्साह है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ा जन सैलाब यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर काशी में नमो नमो आज नजर आ रहा है। जनता उत्साहित है अपने प्रधानमंत्री को, अपने सांसद को अपने बीच देखने के लिए, और इसी के चलते एक झलक पाने के लिए आज काशी की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत में पहुंची है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। उनके साथ में मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी। इसके साथ ही जो क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां पहुंची हैं, उसके चलते क्रिकेट प्रेमी भी आज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। विस्तार से इस पर करेंगे बातचीत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विशाल रोड शो भी उनकी ओर से यहां पर किया गया है और आज बड़ी सौगातें अपने संसदीय क्षेत्र को सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के चलते उनके संसदीय क्षेत्र की जनता यहां पर पहुंची हुई है। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की नींव आज प्रधानमंत्री की ओर से रखी जाएगी। इसके साथ ही हजारों करोड़ की सौगातें आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को सौंपने वाले हैं। 30 एकड़ में
अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एक तरफ बनेगा और आज शिलान्यास होगा, आधारशिला रखी जाएगी और इस दौरान क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। लेकिन ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का उसे बेहद खास माना जा रहा है। रवि शास्त्री और कपिल देव भी आज पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ मुखिया योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। चारों तरफ एक तरफ सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जनता जो है वो उत्साहित नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1600 करोड़ की मेगा सौगात आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को सौंपेंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं और उनका भव्य स्वागत काशी की जनता ने किया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद उत्साहित अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे को लेकर। और ये तस्वीरें आप देखिए, जन सैलाब उनकी एक झलक पाने को उमड़ा हुआ है और सभी यहाँ पर प्रधानमंत्री से लगभग आप देखिए किस तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो नजर आ रहा है, काफी उत्साहित है। एक तरफ लगातार वो जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी ओर जनता भी उतनी ही उत्साहित और उतना ही कनेक्ट कर पाती है प्रधानमंत्री से। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां अल्मोड़ा के चमन वर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से भेंट की है। अपने हैरतअंगेज स्टंट और कलाबाजी से इंटरनेट पर चाय चमन को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने चमन को ट्रेनिंग के लिए मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि पहाड़ के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, बस उन्हें तराशने और सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में मातृ शक्ति के उत्थान की दिशा में ये सराहनीय कदम है। प्रदेश की मातृ शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का इसके लिए वो आभार अदा करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के लिए सचिवालय परिसर में समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम धामी ने कहा, सरकार व कर्मचारियों के बीच संवेदनहीनता की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। वो कर्मचारियों के लिए हर समय उपलब्ध हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है। उत्तराखंड सरकार जहां मोटे अनाज को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के गंगोरी वार्ड नंबर 2 में लाल धन पर लगातार प्रशासन सहित सरकार का ध्यान बना हुआ है। चलो आपने काटा सही। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड नैनी डांडा के लूठिया गांव की रहने वाली नन्ही बच्ची बिपाशा आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। बच्ची के द्वारा गाया हुआ गढ़वाली गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्ची सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम वक्त में ही अपनी बेहतरीन आवाज के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अडवाणी में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा के सोशल मीडिया पर
अपनी बेहतरीन गायकी के जरिए चर्चा में आने पर विद्यालय के अध्यापक भी उस पर गर्व कर रहे हैं और निकट भविष्य में बेहतर मंच मिलने पर उसे एक स्तर के रूप में देख रहे हैं। वहीं गरीब परिवार से आने वाली बच्ची के पिता रमेश लाल तथा शांति देवी को अपनी बेटी से अच्छी दिशा मिलने पर गायकी के क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं। छोटे से ये चीज़ गाने का शौक रहा, जैसे भोजपुरी गाने, हिंदी और गढ़वाली को मैं बहुत कम गाती थी, पर अब ज़्यादा गाती हूँ। मैंने शिक्षा की पढ़ाई नहीं की, मैं खाली अपने वैसे मनोरंजन में गाती थी इस गाने को। मुझे बहुत अच्छा लगता था छोटे से गाना गाना। फिर जब यहाँ स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होते थे तो मैं उनमें भी गाना गा देती थी। हमारी ये लड़की जो है यहाँ स्कूल में जो है मतलब बहुत अच्छे ढंग से प्रतिभा करती थी सांस्कृतिक प्रोग्रामों में, और हमें बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पर जो है अध्यापकों ने भी इसको जो है मतलब वो किया, सहयोग किया, जिससे ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और हमें इससे बड़ी खुशी हुई। इस लड़की की मदद की जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। ये गरीब छात्रा है, गरीब परिवारों की है। कल हमने गाना सुना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पास में ही गांव की है ये लड़की, हम आज जहाँ आए स्कूल में, मेरे भी पास में गांव है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है लड़की की, और कल से और आज तक कम से कम 8-10 लाख लोगों ने व्यू। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और काशी में आज नमो नमो नजर आ रहा है। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत हुआ है, और साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। क्या कुछ कहने फिलहाल सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं, और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी, और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान
हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज तो आपको बता दें कि वाराणसी यानी कि बाबा की नगरी को 1100 करोड़ की सौगात दी गई है और जाहिर सी बात है एक खेल को बढ़ावा मिलेगा। रिमोट दबाकर इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे थे और जाहिर सी बात है पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, खेल को एक बढ़ावा भी मिलेगा और यहाँ पर वो एक बेहतर स्थान और अपने अभिनय को प्रदर्शित कर सकेंगे। तो करोड़ों की तादाद में ये भीड़ आप देख पा रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल हैं सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम,
प्लग इन प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। साउथ पवेलियन के ऊपर लेवल में एक विशिष्ट वीवीआईपी वीआईपी जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लाउंज होंगे। स्टेडियम तक सुगम पहुंच के लिए डेडिकेटेड सड़कें और पाथवेज भी होंगे। काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है। जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे। मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा। साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। G20 की सफलता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और चंद्रयान की उड़ान के बाद जो थोड़ी बहुत कमी बची थी, वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी और उसका परिणाम है आपके गगनभेदी नारे, जोरदार तालियां। आप सबकी तरफ से आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज इस अवसर पर हम सबको एक बार फिर अपने आशीर्वाद की छत्र छाया से अभिषिंचित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला, ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस
हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इनको भी फायदा होता है। हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है।
इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले 1-2 महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में 3-3 पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा। इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग 2-2, 4-4 दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुन करके, देख करके देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ालालपुर, उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो,
हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं, पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेंबर बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने, फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों के हुए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। हमें इस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हमारे बीच विशेष तौर पर पधारे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। काशी से ये स्नेह दिखाने के लिए मैं उन सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। यहां जो दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है वो इसकी अहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। जो खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल कर आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग अलग खेलों से जोड़ा गया है। साथियों, सरकार गांव-गांव में जो आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है,
उससे गांव के छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। अब देश के हर कोने में, देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है। अब बेटियों को खेलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से ज्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को उसी कैटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स को स्कूलों में बाकायदा एक विषय की तरह पढ़ाए जाना तय हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। यूपी में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये ना सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जा सके। यह स्टेडियम जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा। ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि हर विकास कार्य के लिए मेरी काशी अपना आशीर्वाद लिए मेरे साथ खड़ी रहती है। आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। एक बार फिर काशी के लोगों को, पूरे पूर्वांचल को क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।